बांग्लादेश इस समय जल रहा है। लोग सड़कों पर हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी हैं। बांग्लादेश के इस पूरे हालात पर आइए जानते हैं विदेशी मीडिया बांग्लादेश के इस पॉलिटिकल अनरेस्ट के बारे में क्या बोल रहा है। पाकिस्तान का मुख्य अखबार डॉन की हेडलाइन, बांग्लादेश बैनिशेस हसीना, यानी बांग्लादेश ने हसीना को निष्कासित किया। वो लिखते हैं, बांग्लादेश में अभी हालात सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू हटा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं ज्यादातर बहाल हो गई हैं और हफ्तों तक चले प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए कई प्रदर्शनकारियों को भी रिहा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा के बाद अब लोगों के लिए एक नया संघर्ष है। सोमवार को हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, देश से भाग गई। उनका इस्तीफा उस खूनी कार्रवाई के बाद आया जो नौकरी कोटा के खिलाफ प्रदर्शनों के रूप में शुरू हुई और फिर उनकी बर्खास्तगी की मांग में तब्दील हो गई। आगे बढ़ते हैं। अखबार ट्रिब्यून के फ्रंट पेज पर हेडलाइन लगी है, बांग्लादेश में जनता की जीत हुई। इस खबर के फोटो में सड़कों पर प्रदर्शन करते लोगों को देखा जा सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट क्या हुआ? भारत के दरवाजे उनके लिए खुल गए। बताया गया कि शेख हसीना यूके में शरण ले सकती हैं। अमेरिका से यूके तक ने बांग्लादेश के बिगड़े हालात पर चिंता व्यक्त कर दी। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में बिगड़े हालत के लिए पाकिस्तान परस्त जमायते इस्लामी पार्टी जिम्मेदार है। क्या वाकई ऐसा है? पाकिस्तान के अखबारों की सुर्खियां पढ़कर कुछ ऐसे संकेत जरूर मिल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द ट्रिब्यून ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देश की जनता की जीत करार दिया। अखबार की पहली खबर की हेडलाइन है, पीपल्स पावर प्रिवेल्स, यानी लोकतंत्र की जीत हुई। ट्रिब्यून का मानना है कि बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उसमें जनता की ही जीत हुई। खैर, किसी भी देश के मुख्य अखबार उसकी सरकार की आलोचना करे या ना करे, लेकिन पड़ोसी मुल्क की क्रिटिसिज्म से नहीं चूकते हैं। इसके अलावा साउथ एशिया की एक बहुचर्चित मैगजीन हिमाल मैग बांग्लादेश संकट पर उनकी रिपोर्टिंग जबरदस्त रही। राजनीतिक वैज्ञानिक अली रियाज बताते हैं कि शेख हसीना सरकार ने अपने नागरिकों की जान की पूरी तरह से अनदेखी की, जिससे बांग्लादेश में राजनीति की जमीनी हकीकत बदल गई। जुलाई में सार्वजनिक सेवा नौकरियों में कोटा के खिलाफ विश्वविद्यालय परिसरों से शुरू हुआ और सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग द्वारा हिंसक कार्रवाई के बाद फैले प्रदर्शनों ने हसीना के शासन और देश के एक तरफा तानाशाही की ओर बढ़ते कदमों के प्रति बांग्लादेश के इन प्रदर्शनों को सिंबॉलिक बना दिया है। हसीना की सरकार, जिसने पहले ही किसी भी असहमति को सहन करने की अनिच्छा दिखाई थी, उसने पहले तिरस्कार, फिर उपेक्षा और उसके बाद बल का प्रयोग कर जवाब दिया। कई सौ लोगों के मारे जाने और हजारों के घायल होने का अनुमान लगाया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों और सरकारी बलों, विशेषकर सैन्य बलों के बीच संघर्ष जारी रहा। कई दिनों तक संघर्ष जारी रहा। वो लिखते हैं, बांग्लादेश के छात्र आंदोलन की जीत किसी को भी हैरान नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगा कि छात्रों ने 5 हफ्तों में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया, लेकिन इस क्रांति को उभर के आने में 15 साल लगे। द गार्डियन ने एक सेफ तरीके से लिखते हुए कहा, प्रधानमंत्री के इस्तीफे के एक दिन बाद बांग्लादेश की संसद भंग हुई। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल में सदानंद धुमे लिखते हैं, और मैं कोट करती हूँ, उनकी सभी यानी हसीना की सभी खामियों के बावजूद प्रधानमंत्री शायद विकल्पों की तुलना में बेहतर हो सकती हैं, जिसमें सत्ता पाने के लिए उत्सुक कट्टर इस्लामिक नेताओं को शामिल किया गया। अब भारत की बात करें तो बांग्लादेश के साथ हर मुश्किल समय में साथ दिया है और आज भी दे रहा है। बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से काफी उग्र हो गए थे। छात्र सरकारी ऑफिसों, वाहनों को आग के हवाले कर रहे थे। ऐसा लगा कि पूरा बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में सोमवार को उस समय अराजकता फैली जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में पिछले 15 दिनों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं जरूर लिखें। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।